जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से अव्यय है। तो यदि मैं बात करूँ तो इसमें अव्यय है तथा शब्द, क्योंकि वर्तमान क्या है, ये एक टेंस है, एक समय है, नया विशेषण है, सुंदर किसी का नाम है, विशेषण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि मैं बात करूँ, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अरे भैया, मैंने की जगह अगर मैं होता तो वाक्य ठीक होता, है ना। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, आम खाया जाता है में कौन सा वाक्य है। ठीक है, आम खाया जाता है तो आम खा रहे हैं ना, हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म वाच्य हो गया इसका करेक्ट आंसर। आगे हम बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है। देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर, जो आदमी पढ़ा लिखा न होगा तो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही होगा, तो पढ़ा लिखा न होना, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। देखिए, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द और एक अर्थ। अब यहाँ से पूछे कि कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो जो रूपक अलंकार है ना, वो शब्द अलंकार नहीं है। बाकी अलंकार जो है वो शब्द अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा जो इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है। तो देखिए, अघोष वर्ण की यदि मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मतलब पहला तीसरा। ठीक है ना, ये अघोष होते हैं क्या। चलिए, और ये जो है सघोष है, जय जय डय, ये सब सघोष है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब ये है जो पुरुष जाति को दर्शाता है। तो सागर कहते हैं, सागर बहुत बड़ा है, आज्ञा दे दी, गरिमा कैसी है, आशा कैसी है। ठीक है ना, ये सब स्त्रीलिंग है। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 की यदि हम बात करें, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो ये जो शब्द है आपका दर्शन, कहते हैं उनके दर्शन कर लिए, आपके दर्शन हो गए, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। बाकी आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। 9 में हमें बताना सर्वनाम, तो देखिए यह सर्वनाम है, बाकी सब संज्ञा है। ठीक है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में विशेषण क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि मैं बात करूँ तो नया है या पुराना है, ये विशेषण है, बाकी कोई विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तद्भव है, बाकी सारे तत्सम है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की और क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि इस प्रकार है। एक एरिया है, तत्सम शब्द बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है तत्सम बताओ, तो ग्राहक जो है वो तत्सम शब्द है, बाकी सब तत्व है। अली और अली का सही अर्थ देखिए, जो पहले वाला अली है इसका अर्थ होता है भौरा, और दूसरे वाले अली का अर्थ होता है सखी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का विल बी राइट आंसर। वहीं अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 14 की, तो इसमें क्या रखा है, अपमान में उपसर्ग बताओ। तो अपमान में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घबराहट में प्रत्यय बताओ, तो घबराहट में प्रत्यय हो जाएगा आहट, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। तो मैं खाता हूँ, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा, ये इसका हो जाएगा मुझे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। ठीक है ना, मतलब वही है एक्टिव पैसिव वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। मतलब ये जो प्रतिदिन है ये क्या है, ये हमें बताना है। तो प्रतिदिन जो है भैया आपका अव्यय है। ठीक है, ये अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रखा है, जिसका संबंध आध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द बताओ। अरे भैया, जिसका संबंध आध्यात्म से होगा उसे आध्यात्मिक कहेंगे। 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, तो 19 में कह रखा है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मतलब ये जो पक्षी है, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है ना, पंकज ही नहीं है, क्योंकि ये कमल का है। बाकी खग, अंडज, नपचर ये सब पक्षी के पर्यायवाची है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रखा है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब गलत वाक्य हमें छांटना है, एक गलत है और बाकी जो है 3 सही है। आज मैं यहीं रहूंगा, सही है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, यही गलत है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ये वाक्य
गलत है, ठीक है ना। ये ऐसा होता, सज्जन लोग भलाई सोचते हैं, ऐसा होता। मतलब इसमें जो है, हाँ, बीसवें आदि बोधक चिन्ह होता है सज्जन के बाद। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, मतलब 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका पूर्ण विराम, ठीक है। आगे, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना, ठीक है। बहुत कठिनाई झेलना, मतलब लोहे के चने चबाना बहुत कठिनाई झेलना। क्वेश्चन नंबर 23 में कह दिया है, भूखे को भोजन दो वाक्य में को कारक है। तो भूखे को भोजन दो इस वाक्य में जो कारक है वो है आपका संप्रदान कारक, मतलब दे दो, अलग हो गया है ना। चलिए, करुणा रस का स्थायी भाव बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 में करुणा रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इसमें कह रखा है क्वेश्चन नंबर 25 में कि सुरेश गीत गा रहा है वाक्य में काल है। तो सुरेश गीत गा रहा है, इसमें जो काल है अपूर्णभूत है, सॉरी गा रहा था, अपूर्णभूत है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। देखो, हिंदी हो गई खत्म, अब इंग्लिश हो गई शुरू, है ना। ये कह रहा है, चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, यानी पंचुएशन का किस में सही इस्तेमाल किया गया है वो हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वुडंट गो देयर माई सोन, ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करूं, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द सेंटेंस, मतलब कौन से प्रीपोजिशन का यहाँ प्रयोग किया जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ही डाइड, यानी ही माने वह, डाइड माने मर गया, कॉलरा यानी कॉलरा से। तो क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करूँ तो इसमें कॉलरा यानी डाइड, इसके बाद जो है ओफ आएगा, डाइड यानी किसी बीमारी की यदि हम बात करें तो उससे पहले ओफ का प्रयोग किया था। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इसमें क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 28 में कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी तुम्हें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है ना। तो नॉन सेंस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ऑप्शन नंबर बी, कहते हैं व्हाट नॉन सेंस, राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो चैप दे रखा है ना इसका हमें विलोम बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 29 की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा, चीप का अर्थ होता है सस्ता, और इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम हो जाएगा एक्सपेंसिव, यानी कीमती या महंगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इसका अर्थ होता है सस्ता, इसका होता है कीमती। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की और 31 की, ठीक है। चलिए, 30 में गया अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, यानी विलोम शब्द ही लिखना है इसमें भी। जो शब्द आपको दिया है ना मूरन, इसका हमें विलोम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर मैं बात करूं तो जो मूरन है इसका अर्थ होता है दुख, इसका अर्थ होता है दुख या शोक। आप देख लो खुशी किसका होगा, ठीक है ना। तो ये रिजोइक जो है, रिजोइक इसका अर्थ होता है खुशी, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बात करें, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, यानी ये जो वाक्य दिया है इसमें हमें करेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं वोन पेन, यानी देयर वोन पेन, तो यहाँ पर जो है देयर का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में इन्होंने क्या रखा है कि चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस, मतलब ये जो वाक्य दिया है इस वाक्य के लिए क्या शब्द आएगा, ठीक है। वाक्य इस प्रकार है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी अपने खुद के द्वारा जो लिखी हुई कहानी होती है जीवन की उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, यानी स्वयं की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं। 33 में क्या रखा है, टुडे इज द डे ऑफ माई लाइफ, यानी ये जो आज का दिन है ये मेरी लाइफ का कैसा है, सबसे अच्छा है, सबसे बुरा है, कैसा है। तो इसमें बताएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं आज का दिन मेरी लाइफ का क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड,
यानी ये जो दिया एडोर, एडोर का हमें करेक्ट यानी सही मीनिंग बताना, ठीक है ना। तो देखिए एडोर का मतलब होता है, जो मतलब होता है लव का, मतलब दोनों का अर्थ होता है प्यार करना या प्रेम, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ये जो जेन्युइन दिया है, जेन्युइन, इस जेन्युइन का सही अर्थ बताना हमें कौन से ऑप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात कर रहे हैं। तो जेन्युइन हो, जेन्युइन का अर्थ होता है वास्तविक, ये सच्चा, ये मूल। और वहीं अगर हम बात करें तो भैया ओरिजिनल का अर्थ भी यही होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में कह रखा है आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो मैंने तुम्हें बता दिया, इंटरजेक्शन वही होता है जो एक्सक्लेमेटरी शब्द के साथ रखा हुआ था, ये उल्टा आई जो बना हुआ है ना नाना जी, इसके साथ। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 36 का सही ये है, तो है ना, ये है। अब इंटरजेक्शन निकालना सीख के होंगे हम। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। इसमें कह रखा है सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब जैसे डायरी है, डायरी क्या हो गया, फ्लैटी, और इसके लिए क्या होगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर मैं बात करूँ तो इसका होगा यानी फ्रीवोलुअस, फ्रीवोलुअस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। आगे क्वेश्चन नंबर 38 में कह दिया है द प्लूरल ऑफ द चाइल्ड, यानी जो बच्चा है, चाइल्ड माने क्या होता है बच्चा, एक बच्चा हो गया, इसका बहुवचन यानी बहुत सारे बच्चे बनाने हैं, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, इसका हो जाएगा चिल्ड्रन। चाइल्ड माने एक बच्चा, चिल्ड्रन माने बहुत सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में कह रखा है राइट द फुल फॉर्म, यानी ये दिया है CAN कोमा टी, ठीक है। इसका हमें फुल फॉर्म निकला है। तो देखो इसमें क्या होता है, कैन नॉट होता है, कैन नॉट, कुछ नहीं था इसमें करने को। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूं तो इसमें दिया है कि चूज द मीनिंगफुल वर्ड फॉर द गिवन जम्बलेड, यानी ये जो स्पेलिंग दी है ना NROCTA, ये वाली स्पेलिंग से कौन सा शब्द बनेगा, ये ही स्पेलिंग होनी चाहिए, कोई अलग थलग ना हो। क्वेश्चन नंबर 40 आंखों का खेल है इसमें। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 41 की बात करूं तो इसमें क्या रखा है चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ ए नाउन दैट suits द गिवन सेंटेंस, यानी हमें एक नाउन भरना है। ये जो खाली स्थान दिया है यहाँ पर, इस चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आएगा, नाउन का प्रयोग किया जाएगा, और वो कौन सा नाउन होगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हो जाएगा ए पीक, मतलब एक चोटी। ए पीक ऑफ द वेज वाज कैच बाय द पुलिस, ठीक है ना, एक चोटी पर जाकर यानी अंत में जाकर के चोर जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। आगे चलें भैया, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्टेड यू कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी का भला चाहेंगे तभी तो कोई आपका भला चाहेगा। अरे रोजी रोटी देने वाला ऊपर वाला है, आप मेहनत करो, नौकरी आपकी निश्चित ही लग जाएगी, लेकिन किसी से जलना नहीं चाहिए, है ना। आपका एक शेयर हमारे लिए फ़ायदा है भाई। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, हम सोच रहे हैं हम भी आप लोगों की मदद से थोड़ा आगे बढ़ें, कुछ कर पाएँ। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपका एक सपोर्ट, एक कदम हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने यार दोस्तों से शेयर कर दो, क्लास करो उनसे भी सब्सक्राइब करने बोलो, और व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी आपके उसमें हो सभी पर इसको शेयर कर दो, वीडियो को, वीडियो का लिंक को प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस, यानी हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये जो सेंटेंस दिया है ये बताना है कि कौन से काल का ये वाक्य है। दिया है इट वाज स्टिल रेनिंग व्हेन आई रीच देयर, मतलब वर्षा हो रही थी जैसे मैं वहां पहुंचा। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 42 की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी इसका ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि देखो बाज पास्ट में आता है, और रैनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया है, वर्षा होना, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, जो कि इस प्रकार है फिल इन द ब्लैंक,
यानी जो खाली स्थान दिया है ना, इसमें हमें वो भरना है, इन चारों में से एक दिया हुआ परफेक्ट टेंस के अंदर है। देखो ये कह दिया है इन पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या आता है, हेड का प्रयोग होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, द बस, और इसमें ही दे रखा हेड लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टॉप, जैसे वो बस स्टॉप पर पहुंचा, बस निकल चुकी थी। तो 43वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रखा है कि चूज द करेक्ट वर्ब, तो हमें वर्ब बतानी है, यानी कौन सी क्रिया का इसमें प्रयोग किया जाना है। ठीक है, तो जैसे दे रखा है द न्यूज, यानी खबर, नॉट ट्रू, यानी खबर अच्छी या सच्ची नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करना है, इसमें क्या रखा है चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ भी हमें करेक्ट वर्ब का प्रयोग करना है। कैसे, आई फॉर आवर व्हेन द विलिंग, देखो सेंटेंस को पहचानो और पहचान का पता लग जाएगा कि ये तुम्हारा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आगे देखते हैं, मैं आपको सारे सेंटेंस एक दिन में करा दूंगा, सेंटेंस और वर्ब वगैरह, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, ही वाज एबल टू विद द स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द जॉब। ठीक है, यानी हमें खाली जगह में भरना है। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या रखा है, ही वाज एबल टू कैप, ठीक है ना, कोप, ठीक है ना, ये आ जाएगा, यानी 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बैठेगा, क्योंकि रिक्त स्थान में कोप का प्रयोग हुआ जिसका अर्थ होता है सामना करना। ठीक है, ही वाज एबल टू विद द स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द जॉब। ठीक है, उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47 की मैं बात करूं, चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन एडिमेटिक एक्सपेंसिव, यानी एडीएम हमें बताना है। ये दिया ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी जब आपको कोई मारेगा ना बोल्ट से तो कैसे निशान पड़ जाएंगे, नीले निशान पड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 की यदि मैं बात करूं तो इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एन एक्सपेक्टेड इंसिडेंट, यानी अचानक से दुर्घटना का घटित होना। ठीक है ना, घटना अचानक से कुछ होना नहीं, यह अप्रत्याशित बोल सकते हैं इसका हिंदी अर्थ। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 48 में क्या रखा है, चूज द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, ये जो वाक्य दिया है वेयर डज सी लव, ठीक है ना, वह कहाँ प्यार करती है, तो इसमें हमें सब्जेक्ट बताना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में सब्जेक्ट जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी सीधे को वेयर क्वेश्चन मार्क, डज हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट, और लव लिव, यानी वह कहाँ रहता है, लिव है, सॉरी मैंने लव बोल दिया था, नहीं लिव है, वेयर डू सी लिव, वह कहाँ रहती है। आगे क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर रहे हैं, बार्ड विल बी द फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड, यानी ये जो शब्द दिया है, कौन सा शब्द दिया है, ये जो शब्द दिया है विजार्ड, इसका हमें फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग बताना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विजार्ड का अर्थ क्या होता है, तो विजार्ड का अर्थ होता है जादूगर या ओझा या होता है इंद्रजालिक। वहीं यदि हम बात करें तो इसका जादूगर का जादूगरनी या चुड़ैल या डायन कौन होगा, तो बिचिस हो जाएगा। ठीक है ना, बिचिस, इसको हम पुतिया भी बोलते हैं तो जादूगरनी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 में कह रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्माइल, ठीक है ना, तो मतलब ये बताना क्वेश्चन नंबर 50 में कि इस्माइल जो है ये तुलना करने के लिए आता है, यानी एज या लाइक जैसे शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, एज, एज क्लियर, एज क्रिस्टल। आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम बात करें तो हमारा जीके शुरू हो गया, धड़ धड़ खींचते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात था वो था भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी 943। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी 943 भारत का लिंगानुपात था, 51 का आंसर हो जाएगा बी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है WHO के द्वारा। आगे बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 53,
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला था कुमारगुप्त। ठीक है, जो गुप्त वंश का शासक था। आगे बात कर रहे हैं, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी जो है वो हॉकी से संबंधित है, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल यही है, नल्ला नकल करता है हमारी नहीं। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील भैया आपकी स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की अगर मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रुड़की में। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तो क्वेश्चन नंबर 57 में ये कह रखा है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है? ठीक है, तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 58, क्या नर्मदा नदी किस जल समूह में जाकर मिल जाती है? तो नर्मदा नदी की अगर मैं बात करूँ, नर्मदा नदी जाकर कहाँ मिल जाती है? क्वेश्चन नंबर 58 का हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो भैया अरब सागर में बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, तो अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, पेशवा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पेशवा साम्राज्य का संस्थापक, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मतलब कौन व्यक्ति को पहला पेशवा बनाया गया था हमें ये बताना है। तो बालाजी विश्वनाथ थे, ये पेशवा साम्राज्य के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर ए। कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा। तो कृष्ण का मतलब है पेट्रोलियम से, ऑप्शन नंबर बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे क्या कह रखा है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो भैया दूध से क्रीम निकालने में जो बल लगता है वो अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की अगर मैं बात करूं तो 62 में क्या रखा है, रेशम पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, है नी। रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहे हैं पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। 64 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रखा है कि नाबार्ड क्या है? भैया नाबार्ड एक ग्रामीण बैंक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो भैया ये जो भूटान देश है इसी को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। ठीक है, ओ चलिए, क्वेश्चन नंबर 67, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, और इसका जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है ना, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख होता है? यानी भारत की जो मुद्रा है, जो रुपया है, उस पर कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो इसमें भैया 17 भाषाओं का प्रयोग किया था। मतलब जो भारतीय करेंसी है, मान लो चाहे 50 का नोट है तो 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये, तो इस तरह से 17 भाषाओं में लिखा हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाती है? अरे भाई, बंगाल के शोक की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। बंगाल का शोक, क्योंकि बंगाल में जब ये बहती है तो वहाँ पर बहुत सारा नुकसान पहुँचाती है, तो इसलिए उसे शोक कहते हैं। खरीफ फसलें किस माह में बोई जाती है? तो खरीफ फसलों के अगर बोने की बात करूँगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जून के महीने में बोई जाती है। ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध जो है वो आपका हॉकी से है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करूं, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था, जिसे नादिर शाह लेकर चला गया था, ईरान का शासक। ठीक है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो था आपका सैन फ्रांसिस्को में। आगे 74वां क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया? तो भारत में जब जीएसटी लागू किया गया था वो समय था 1 जुलाई 2017, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, आईआरडीए
संबंधित है? तो IRDA किससे संबंधित है? ये संबंधित है भारत में बीमा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 76 की अगर मैं बात करूं तो 76 में कह रखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखो भैया मैथ शुरू हो गया हमारा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना भैया, लाइक तो कर ही दो। क्वेश्चन नंबर 76 गणित शुरू हो गया हमारा। तो देखिए अब हम मैथ को सॉल्व करेंगे, तो आप पेशेंस बना के, आपको सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो और हल कर दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। इसमें कह रखा है क्वेश्चन नंबर 76 में कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर। अरे भाई 4 अंकों की बड़ी संख्या देख लो। 4 अंकों की बड़ी संख्या की यदि मैं बात करूं तो 9999 हो जाएगी। और 4 अंकों की, सॉरी 3 अंकों की कह रहा छोटी संख्या, तो क्या 1 लगा के 3 जीरो लगा दो। अब इनका अंतर पूछ रहा है ना, तो घटा दो, कितना आ जाएगा। जैसे घटा दूंगा तो 9 9 8 और ये हो जाएगा 9। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 9 9899, ये आपका सी ऑप्शन। आगे देखो क्या कह रखा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है यदि एक स्त्री प्रतिदिन 50 रुपये कमाती है तो वह स्त्री 10 दिनों में कितने रुपए कमाएगी। अरे भाई ये भी कोई करने का सवाल है क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 77 की, एक दिन में कितने कमा रही है, एक दिन में 50 रुपये कमा रही है, तो 10 दिन में कितने कमाएगी, गुणा कर दो। 500 हो गए नहीं हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी डी, ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रखा है कि इसको इससे गुणा करो। देखो क्या करना है इसमें, ये दे रखा है 4x प्लस के 3y, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे हम किससे, ये है 2x प्लस के 7y। देखो पहले इसकी गुणा करो 4x की, इसमें भी करो इसमें भी, फिर इसकी करो इसमें भी और इसमें भी, ऐसा करते हैं। देखो 4 दूनी 8 और x स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28 x और y, ठीक है ना, प्लस आगे देखो, ठीक है। आगे देखो अब 3 करो, 3 दूनी 6xy प्लस, फिर इसमें करो 3 सत्ते 21 बाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला अलग रख लो, एक्स वाई वाला अलग रख लो और बाई स्क्वायर। देखो ये हो गया 8x स्क्वायर और कितने हैं प्लस 21 वाई स्क्वायर। अब 28xy और 6xy कितना हो जाएगा 34xy, ठीक है। तो चाहे तो देखो ये देखो 8x स्क्वायर 34xy और 21y स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भले प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, इसे पहले लिख दो इसे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। ये ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 79, 6 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि बच्चों की औसत आयु पिता की औसत आयु जोड़ दी जाए तो उनकी औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है। पिता की आयु बताओ। 79 की यदि मैं बात करूं तो ये हमसे ये कह रखा है, देखो 6 बच्चों की औसत आयु कितनी है 10 वर्ष, तो हम पहले 6 बच्चों की आयु का योग निकाल लेंगे। 6 बच्चों की आयु का हम योग निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकलेगा अभी देखते रहो, देखो निकालो। बच्चों की आयु का योग, चींटी आ रही है भैया, आयु का योग, बच्चों की आयु का, तो 6 का 10 है, यानी 6 गुणा 10 कर दूंगा, कितना आ गया 60 आ गया। अब वो कह रहा है कि इनके पिता की आयु भी जोड़ दें तो औसत 20 हो जाता है। मतलब अब जो है हमने बात ये करनी है कि 7 लोग हो गए, 7 गुणा 20, 7 दूनी 14, मतलब कितना हो गया 140। तो कह रहे पिता की आयु बताओ। अरे ये 7 का ये 6 का, तो इसमें तो बच्चों वाली घटा दो, लो कितना आ जाएगा बताओ 80 आ जाएगा। ये पिता की आयु है, यही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है एक कमरा आयताकार है जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बताओ। देखो आयताकार कमरा है, आयताकार के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। यानी क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
सब कुछ तो दिया है इन्होंने। लंबाई कितनी दी है 15, चौड़ाई कितनी दी है 8, 15 120 मीटर स्क्वायर। लो जी आंसर है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। 81 में क्या रखा है, दो संख्याओं का लैस है इतना तथा में से 12 है, उनमें से एक संख्या 504 है, तो दूसरी संख्या बताओ। हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है भैया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैस है गुणा में से, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, इधर लैस से गुणा में से, आगे हम बात कर रहे हैं बराबर, इधर आ जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। देखो इन्होंने लैस भी दिया मैं से भी दिया, दूसरी संख्या इधर को ले आओ, दूसरी संख्या इधर को ले आओ, तो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर हो जाएगा तुम्हारा लैस है गुणा में से और बटे पहली संख्या। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। बाकी देखो लैस है में से की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने दे रखा है 2520 दे रखा है, और 2520 के साथ 12 दे रखा में से, यानी 2520 गुणा 12 बटे एक संख्या दी है 504। जब इसे मैं हल करूंगा, इसके मैं जोड़ घटा गुणा भाग करूंगा, तो कुल मिलाकर 60 आंसर आ जाएगा। काटना पीटना में ना आता तो बड़ी गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 82 की मैं बात करूं तो 82 में इसने कह रखा है कि 3:5 समानुपात 60 अनुपात x हो तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो अच्छा पहले ये करें, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, 2 + 2 भाग 2 + 2, इसमें हल कर लियो आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 3:5 समानुपात 60 अनुपात x में x का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो देखिए x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना, 3:5 है, 3/5 लिख दो। इसके बाद बराबर 60 समानुपात x है तो 60/x लिख दो। क्या करना है, इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, है। ये लो एक काम कर लो, x कर दो ना, x यहाँ रोक लो, ये चल गया है x, अगर मैं यहाँ रोकूं तो ये हो जाएगा 60 गुणा 3/5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, 60 गुणा, अच्छा उल्टा लिख दे, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ आ गया 3। अब इसे 3 से मैं 60 को काटूंगा 20 बार, और 20 पंजे 100, यानी x का मान कितना आ गया 100, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा इस प्रकार है, इसमें क्या रखा है 84 में कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य बताओ। अरे भाई क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य, मतलब 150 रुपये की बेची उसने, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, 150 रुपये की बेच दी भैया, उसे हानि कितने की होगी 25 की, नीचे कितना आ गया 75। लो जी जोड़ घटा गुणा भाग कर दो, अरे 25 चौका 100 और 25 दिया 75 और 3 पंजे 15 और 50 चौका 200। देख लो कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 3, 8, 7 और 9 में से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, अरे सबसे आगे 9 रखो, फिर 8 रखो, फिर 7 रखो, फिर 3 रखो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है, देखो 86 में ये कह रहा है हमसे कि 86 में इसने कह रखा है कि राहुल ने एक साइकिल 6000 रुपये में खरीदी तथा उसे 15% के लाभ पर बेच दिया, और सोनम ने उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा। मतलब 15% के लाभ से बेची तो कितने में खरीदी। 86वां क्वेश्चन की हम बात करें तो मूल्य बताना भैया। देखो कितने की थी ये, मतलब वो 600 रुपये, 600 रुपये की उसने खरीदी थी, उसने कितने की बेच दी 15% लाभ से, यानी गुणा 115 हो जाएगा, बट्टे नीचे 100 हो जाएगा। क्या करना है अब इसमें, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, लो जी 6 से 115 में गुणा कर दो, जब 6 से 115 में गुणा करोगे 6 जीरो जीरो और लो जी 690 आ जाएगा। देख लो कौन सा आंसर है इसका, 690, ये ऑप्शन नंबर डी
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। x प्लस 1/9x बराबर 1 हो तो इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो 87 का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लंबा बैठेगा लेकिन आसानी से हो जाएगा। 87 का क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो इसका आंसर 18 आएगा। ठीक है, चलिए 88 की तरफ चलते हैं। 88 में इन्होंने कह रखा है यदि 3x प्लस 4 बराबर 28 हो, 5x बराबर इतना 12 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करो। देखो भाई कैसे करेंगे, जैसे दिया है ऐसे लिख लो। ये दिया है इन्होंने 3x प्लस के 4y बराबर 28, समीकरण 1 बना दो इसे, या मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5x माइनस के 2y, 5x माइनस के 2y बराबर 12। देखो एक काम करो, यहाँ 4y चल लिया है, यहाँ 2y चल लिया। अगर इसे मैं 2 से गुणा कर दूं तो कैसा हो जाएगा, 2 पंजे यानी 10x माइनस के 4y बराबर 12 दूनी 24। अब इसके नीचे को पहली वाली लिख लो, यानी 3x माइनस के प्लस के 4y बराबर 28। अब देखो विपरीत चिन्हों के साथ, विपरीत चिन्हों के साथ हैं तो ये जो है सही है, जोड़ने पर कटेंगे, जोड़ने पर, ये जोड़ने पर देखो ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, 10 और 3 13, 13x हो गया बराबर 24 और 28। अगर मैं जोड़ूं 24 और 28 को तो ये हो जाएगा 52, और 13 1 13, 13 चौका 52, यानी x का मान कितना आ गया 4। जब x का मान 4 आ गया तो x का मान कहीं भी रख दो, y में मिल जाएगा। लो यहीं रख दो x का मान, यहाँ रख दो। लो इस वाले समीकरण में रखो x का मान, कितना चल लिया 5, x की जगह कितना रख दूंगा 4, माइनस के 2y बराबर 12। देखो 5 चौक 20, क्योंकि माइनस के 2y इधर चल गया 12, 20 आके माइनस का हो जाएगा इधर। अब देखो माइनस के 2y बराबर, इसे 12, 20 में से 12 हटाओ, माइनस के 8 बचेगा, 2 एकन 2, 2 चौक 8, मतलब y बराबर हो जाएगा माइनस के 4। ठीक है, तो y बराबर 2 चौक 8, रुक जाओ कहीं मिस्टेक कर दिया हमने। हाँ ये भी तो है, माइनस से माइनस भी तो कटेगा, माइनस से माइनस भी, तो माइनस का रोल खत्म हो जाएगा। तो y का मान भी 4, x का मान भी 4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 89। ये कह रहा है 9854 में क्या जोड़ें कि 10,000 प्राप्त हो जाए। अरे भैया इसमें से इसे घटा दो, इसमें से यानी इस वाली संख्या में से इसे घटा दो, और जब घटाओगे तो आंसर मिल जाएगा तुम्हें। क्या 146 होगा, मैं 146 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में हमसे कह रखा है इसने कि कोई साधारण ब्याज की दर 5 वर्ष में इतने से इतने हो जाती है तो धन की दर बताइए। अरे भाई क्या करना, कोई ब्याज था, पैसा था 4,850 से 6,250 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इतने रुपए से इतने हो गए मतलब ब्याज मिला, तो सबसे पहले से ब्याज निकाल लो। तो लिखेंगे हम ब्याज बराबर, मतलब ये है 6250 में से हम कितना घटा देंगे 4850। जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 1400 रुपये का उसे ब्याज मिला। और ये कितने समय में लिया है, यानी टाइम की अगर मैं बात करूं तो 5 वर्ष में मिल लिया है। हमसे पूछ रहा है ब्याज की दर, तो दर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दर निकालने के लिए हम करेंगे यानी साधारण ब्याज गुणा 100, और बटे में क्या आ जाएगा इसका मूलधन गुणा समय। देखो साधारण ब्याज निकल कर हमारा कितना आया है 1400 रुपये, ये अभी निकाला मैंने, और गुणा 100 तो ऊपर चलेगा ही। अब नीचे क्या लिखूंगा, मूलधन, मूलधन कितना था, जो मूलधन होता कम वाला यानी ये वाला 4850, यानी 4850, और समय कितना है 5 बार। अब क्या करना है भैया, काट पीट कर लो इसकी, काट पीट कर लो आंसर आ जाएगा। 5 से काट लो 20 बार कटेगा, बाकी इसे जब हल करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5.77%। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 91 इस प्रकार है कि
ए प्लस बी माइनस 2, ए माइनस बी 12, तो बी का मान ज्ञात करो। अरे भाई अभी तो करा एक जैसा सवाल। देखो ए प्लस बी बराबर माइनस के 2 है और ए माइनस बी बराबर कितना है 12। विपरीत चिन्हों के साथ जोड़ो। देखो ये प्लस का माइनस का कट के कितना हो गया 2a हो गया, इसमें से घटा तो 12 में से कट जाएगा, कितना बचेगा 10। ए का मान कितना आ गया 2 पंजे 10, यानी ए बराबर कितना आ गया 5। अब ए का मान यहाँ रख दो, लो कहीं भी रख दो, ये है रख दो, लो ये हो गया 5 माइनस के बी बराबर के 12, माइनस के बी बराबर 5 इधर जाकर घट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम चिन्ह का क्या करें। क्वेश्चन नंबर 91 में तो चिन्ह इधर भेज देंगे तो बी का मान आ जाएगा माइनस के 7, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा इस प्रकार है कि 198 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा में चल रही है तो 5 बजे 18 से गुणा कर दो। 198 गुणा 5/18। अब इसे हल कर दो भैया। जब इसे हल करूंगा तो 11 बार कट जाएगा और 11 पंजे 55, क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो कह रहेगा 1 से 100 तक की गिनती लिखने पर 1 कितनी बार आएगा। अरे वेरी सिंपल, इसे तो हल करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे बता देता हूँ। 1 से 100 तक गिनती लिखने पर जो अंक 1 है वो 21 बार आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है 94 में किसी संख्या का 10%, 20%, 25%, यानी किसी संख्या का 10% का 20% 25 है तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, मान लिया कोई संख्या है, संख्या क्या मान ली हमने x मान ली। ठीक है, संख्या मान ली हमने x, ये जो x है तो लिखेंगे x का 10%। ठीक है, तो 10% का मतलब है 10/100 गुणा इसका भी 20% यानी 20/100, कितना है वो 25 बता दिया, लो काट लो, 10 100, 20 पंजे 100। ठीक है, कुल मिलाकर के यदि मैं बात करूं तो हमारा आ जाएगा x/10 गुणा 1/5 बराबर 25। शहरी भाग वाली चीज़ें गुणा में पहुंच जाएंगी, 25 पंजे 125, 125 ढाई, तो कुल मिलाकर मतलब 1250 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर मैं बात करूं, यदि किसी घन का आयतन इतना हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन नंबर प्रश्न इसमें मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले घन की भुजा निकाल लो भैया। ये 729 है ना, 729 घन की भुजा निकाल लो। भुजा निकालने के लिए सूत्र होता है 1 की घात 3 बराबर ये। जब इधर घन चलाऊंगा तो हम जानते हैं एक का मान कितना आ जाएगा, ये 9 का घन है। ठीक है, इसका घन है 9 का। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जो हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है उसका फार्मूला होता है 6a²। तो 6 है, एक ही जगह कितना रख दूंगा 9, यानी 9 का वर्ग। 6 गुणा 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, और जब 81 से मैं 6 गुणा करूंगा तो 486 आंसर आ जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96 की, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने में से घटाने पर शेषफल पूर्ण गुण। ये तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, ऑप्शन से भी हो जाएगा। ठीक है, 2 आंसर आएगा इसका, ऑप्शन से चेक कर लियो। यदि क्रय मूल्य इतने रुपए हो, लाभ 8 रुपए हो तो विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 97 की। क्या करना है भैया, यदि 650, अच्छा, और लाभ 8% का हो रहा है तो देखो कैसे करेंगे हम। हमसे पूछ रहा है ये क्रय मूल्य, यानी 650 रुपये वस्तु के, लाभ 8% मतलब 108। ठीक है, और बटे 100, लो इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। इसे हल कर लो और आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में यह कह रखा है कि अमरूद के एक बाग में 441 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो इसमें क्या करना है भाई, इसमें करना भैया मान लो बाग में कुल x पंक्तियां हैं, तो इसको हम ऐसे करेंगे x पंक्तियां
यानी जितनी पंक्तियां हैं भाग में पंक्तियां हैं, भाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां। अरे भैया पंक्ति भी x मान लो, पेड़ भी x मान लो, पंक्ति भी x मान लो, जितनी भाग में पंक्तियां पंक्ति में उतनी इतने, मतलब पंक्ति भी x मान लो, पेड़ भी x मान लो। कितना दे रखा है 441। ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 441। इधर का वर्ग जाकर इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा 21। हम जानते हैं ये 21 का वर्ग है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो कोण ज्ञात करो। क्या करना है इसमें, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, देखो इसमें सब में x लगा देंगे, 2x 3x 5x, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 5 10, मतलब 10x हो जाएगा। 10x बराबर तीनों कोणों का योग 180, जीरो से कट जाएगा जीरो, तो x बराबर 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ निकाल देंगे तो 18 दूनी 36 ही आ जाएगा, 18 तिया 54 आ जाएगा, 18 पंजे 90। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर रहा है। देखो ये कह रहा है x का मान बताओ, ये वाला हम जानते हैं ये एक ही रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। ठीक है, सारे का मान 180 है, 180 में से इन्होंने दे दिया 45। अब जब 45 दे दिया तो जितने का ये होगा इतने का ये होगा, एक का मान निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे, देखो एक एक्स यो है और एक एक्स यो है, 2x हो जाएगा। और यदि मैं बात करूँ 2x हो गया और 15 और 30 पता गुणा करनी पड़ेगी भैया, इनकी गुणा करनी पड़ेगी। चलो मैं कर देता हूँ इसे। ठीक है, देखो इसकी रिएक्शन बनकर क्या आएगी, इसकी रिएक्शन बनकर आ गई है यानी 2x प्लस के 90 बराबर 180। ये हो गया 2x बराबर 90 इधर जाएगा घट जाएगा, 180 में 90 घटाएंगे तो 90 ही बचेगा, और इससे काट देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा x बराबर 45। x बराबर 45, और यही हमारा आंसर है। दोस्तों यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह VPS एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। लगातार प्रैक्टिस करते रहो भैया, पेपर नजदीक है हाई कोर्ट का। ठीक है, धन्यवाद।